नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहोणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवमदौवं जिनवरवसहेण जेननिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा जीवो गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारस्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगै तिक्काले चदुपाणा इन्द्रियबलमाहुवाणपाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयनयदोदुचेदनाजस् उवो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षुअचक्षुओहि दंसणमध केवलं नाणेयं नाणम् अट्टवियप्पं मदिसुदोहि अणाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्खपरोक्षभेयं च अट्ठचतुर्णादंसन् सामर्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहाराशुद्धणया शुद्धं पुनर्दंसनं नाणं वर्णरसपञ्चगन्धा दोपासाट्ठनिश्चया जीवे णो सन्ति अमुत्तितदो व्यवहारामुत्तिबन्धादो पुग्गलकम्मादीनं कत्ता व्यवहारदो दुनिच्छयदो चेदनकम्माणादा शुद्धणया शुद्धभावानं व्यवहारासुह दुःखं पुग्गलकम्मफलं पभुञ्जेदि आदानिच्छेणयदो चेदनभावं कुवादस अणुगुरुदेहपमाणो भुवसंहारपसपदो छेदा असमोहदो व्यवहारा निश्चयणयदो असंख्यदेशो वा पुढ्विजलते उवाउ वणफली विवहथावरे इन्दी विगतिगचदुपञ्चक्खा दश जीवा होति संखादी। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री बृहद द्रव्य संग्रह और इसकी ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित यह अनुपम टीका, उसका प्रथम अधिकार में हमने 9 बोलों के माध्यम से कहो या 9 अधिकारों के माध्यम से जीव को जिस प्रकार वर्णित किया है उस विषय को हम ग्रहण कर रहे हैं। हमने जीवो, उवोगमो, अमुत्ति, कत्ता, सदेह परिमाणों की चर्चा करनी है
बोधता, इनकी बोधता की चर्चा हो गई है। तो यहाँ तक अपनी बात हो गई है। तो सदेह परिमाणों के माध्यम से अब हम चर्चा उठाते हैं। एक बार फिर से गाथा पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो गाथा काढ़े 10वीं गाथा। प्रश्न है क्या? नहीं, चलिए। अणुगुरुदेह पमाणु ओवसंहारपसपदो छेदा असमोहदो व्यवहारा निश्चयणयदो असंख्यदेशो वा। भावार्थ पढ़ते हैं। व्यवहारण्य से समुद्घात अवस्था के बिना यह जीव संकोच तथा विस्तार से छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है, और निश्चयनय से जीव असंख्यात प्रदेशों का धारक है। आज की थोड़ी सी चर्चा विशेष रोचक होगी, क्योंकि एक अच्छा बिंदु है जिनागम का समुद्घात। तो आचार्यों ने समुद्घात की चूँकि यहाँ पर टीका में भी चर्चा की है, तो हम भी उस चर्चा को उठाएंगे। क्या कह रहे हैं? 2-3 बातें हैं, उन बातों को गौर करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि ये जो जीव है, जीव देह प्रमाण है। ओके, ऐसा जवाब क्यों दे रहे हैं? तो इसका मतलब ऐसा तो प्रश्न किसी के मन में खड़ा हुआ कि हमको सुखी होना है, तो आप कहते हैं कि जीव के आश्रित हो जाओ तो तुम सुखी हो जाओगे। तो कह रहे जीव कहाँ है? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कह रहे, कोई कहे कि 3 लोक में है, तो ये जवाब गलत तो नहीं है। हालांकि 3 लोक में ढूंढना कितना मुश्किल है, लेकिन है तो 3 लोक में। जवाब पूरा गलत नहीं है, लेकिन हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। इसीलिए कोई दूसरा कहे कि ये शरीर में ही स्थित है, तो 3 लोक से दृष्टि हटाकर एक शरीर के ऊपर केंद्रित कराने में अत्यंत कार्यकारी, ऐसा यह कथन है। लेकिन आचार्य देव वहाँ पर एक शब्द लगा रहे हैं, व्यवहारा। व्यवहार से है भाई इसका मतलब निश्चय से नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है। तो कैसे जीव का आकार कैसे गिना जाए? तो कह रहे वो भी नहीं है। तो निश्चय नय से कह रहे हैं असंख्य प्रदेशो वा, असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है। तो अब फिर से प्रश्न पड़ा है कि अब हम कौन सा आकार निश्चित करें? हमको अनुभव करना है, तो हम कौन सा आकार निश्चित करें? सिद्धों का आकार निश्चित करें, लेकिन सिद्ध एक थोड़ी है, अनंत सिद्ध है। तो कौन से सिद्ध का आकार निश्चित करें? 3.5 हाथ वाले का, या 525 धनुष वाले का, या सोते हुए का, या उपसर्ग हुए वाले का? कौन से सिद्ध, कौन सी अवस्था वाले का, कौन से आकार वाले का हम निर्णय करें? और इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो हमको अनुभव करना है अपने आत्मा का, तो उस आत्मा का आकार क्या है? दूसरा प्रश्न ये खड़ा होगा, मान लीजिए अभी तो हमारी मनुष्य पर्याय है, अभी मैं पुरुष हूँ तो मैं पुरुष का आकार ग्रहण करूँगा, कोई स्त्री है तो वो स्त्री का आकार ग्रहण करेगी, कोई नपुंसक है तो नपुंसक आकार ग्रहण करेगा, कोई देव है तो देव आकार ग्रहण करेगा, कोई नारकी है वो नारकी का आकार ग्रहण करेगा, कोई तिर्यंच है तो तिर्यंच उसका अपना आकार ग्रहण करेगा। और तिर्यंच की तो तकलीफ ये है कि उसने अपना आकार ही देखा नहीं है, उसको तो सामने वाला दिखाई देता है, स्वयं थोड़ी दिखाई देता है, क्योंकि उसने आईना देखा ही नहीं है। कहने की बात यह है, तो वो कैसे आकार को ग्रहण करेगा? तो बहुत बड़ी, क्योंकि शरीर का आकार तो दिखना चाहिए ना कि कौन सा आकार, और उसकी पूंछ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, बहुत प्रश्न है।
और आगे प्रश्न बताता हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए हम 1 साल के थे तो वो आकार लेना क्या, हम 10 साल के हैं वो आकार लेना क्या, वर्तमान आकार लेना क्या, या भविष्य का आकार लेना क्या, कौन सा आकार लेना, वहां पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। देह प्रमाण तो बोल दिया है लेकिन आकार कौन सा अभी भी क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए व्यवहार में डाल दिया है, इसलिए एकदम सेफ हो गई बात। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं तो बात पूरी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि हम एक ग्लास में हमने पानी लिया, ओके। तो पानी का आकार क्या हो गया जी, पानी का आकार क्या हो गया, ग्लास का आकार हो गया। हमने कहा नहीं नहीं ग्लास में नहीं, हमको ज़रा गुनगुना पानी चाहिए, अभी गले में भी एकदम ठीक ठाक होना है तो गुनगुना पानी चाहिए। तो हमने क्या किया, उसी पानी को एक पतीले में डाल दिया और उसको गर्म करने के लिए रख दिया। तो अब क्या आकार हो गया उस पानी का, उस जिस पतीले में डाला है उस पतीले का आकार हो गया। समझ में आया? फिर से हमने वो पतीले से उंडेल दिया और कोई दूसरा प्याले में डाल दिया। अब वो प्याले में डाला तो उस पानी का आकार क्या हो गया, प्याले का आकार हो गया। तो इस प्रकार हम नोटिस कर रहे हैं कि पानी जहाँ जहाँ जिस जिस बर्तन में जाता है उस बर्तन के प्रमाण वो आकार धारण करता है। ओके, तो ये क्या है, पर्याय चेंज हो रही है तो आकार भी चेंज हो रहा है, पर्याय चेंज हो रही है तो आकार भी चेंज हो रहा है। हमको एक निश्चित आकार नहीं समझ में आ रहा है। तो यदि हम कहें ये आधा लीटर पानी है तो हमारा सब काम खत्म हो गया। मतलब पानी का एक देश समझना कि आधा लीटर पानी, बस एक माप बोल दिया हमने, बात खत्म हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं निश्चय न से असंख्यात प्रदेशी है। ओके, लेकिन वो असंख्यात कौन सा, लोकाकाश प्रमाण। ठीक है, लोकाकाश प्रमाण जो असंख्यात है उस असंख्यात को लेना है। कोई प्रश्न करें? क्यों जी साहब, अब हम वो लोकाकाश का आकार धारण करें ज्ञान में? भैया तुम अगर ये विकल्प करते बैठोगे तो तुम्हें अपना आत्मा कभी भी ध्यान में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि आपको उसका निर्णय करना पड़ेगा, उसका विकल्प नहीं करना है। आत्मा निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार से जिस देह में है उस देह प्रमाण है। तो इतना कहकर हमने आत्मा कहा है और किस अवस्था में, इसका एक मोटा मोटा निर्णय हो गया तो हमारा काम हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी चर्चा अपनी यहाँ से ली कि प्रश्न चिन्ह क्या आएंगे आत्मानुभव करने के लिए। इसलिए यहाँ पर अगर हमको याद होगा कि अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अनियत, ठीक है, वो अनियत स्वभाव कहकर वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर लिख रहा है समझ अनियत कहकर उन्होंने फिर से उसी पॉइंट के ऊपर दोहरा दिया कि कोई निश्चित आकार बताया नहीं जा सकता है, ऐसा है। तो अनियत कहकर वो वहाँ पर भी बात आ गई। ठीक है, कहने की बात इतनी। ये कौन सी गाथा थी? 14वीं गाथा थी समय सार की। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए 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 मामा जी। सिद्धावस्था में भी फिर असंख्यात प्रदेश नहीं रहेगा क्या? हाँ, सिद्ध अवस्था में भी एक आकार तो रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून ऐसा वो आकार बताया गया है। और वो इसलिए है, खोलो ना 14वीं गाथा किटी का। तो वो आकार किंचित न्यून है
क्यों न्यून है? क्योंकि जो नाक है या एयर पाइप है, जहाँ जहाँ हवा थी वो अब घन रूप हो जाता है, इस अपेक्षा से उसको बताया है। अब वे कौन सा आकार धारण करेंगे? तो वहाँ पर अभी विकल्प है ही नहीं। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बात खत्म हो गई, उनको अभी आकार प्रकार कुछ देखना नहीं है। ठीक है, तो ये तो विकल्प की अवस्था में है कि आत्मा कहाँ है, किस आकार का है, ये निर्णय करना है कब? हम जब उस वस्तु के बारे में पूरी समझ रखना चाह रहे हैं, उस समय में ये सब विकल्प आएंगे। लेकिन आत्मानुभव की अवस्था में ये विकल्प विलय को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, मैं एक पॉइंट पढ़ता हूँ। अरे वो अनियत रूप से ठीक है। मैं एक्चुअली गाथा में वो पढ़ रहा हूँ, वो अनियत स्वभाव का। ओके, कोई बात नहीं, मैंने पॉइंट तो बता दिया है कि क्या है। सिद्ध अवस्था में बात इतनी समझना कि वे अपने आत्मा को ध्यान रहे हैं, जैसा आकार है वैसा। एक प्रश्न खड़ा हो सकता है थोड़ा सा, ये मान लीजिए कि अपने आत्मा का आकार असंख्यात प्रदेशी नहीं संख्यात प्रदेशी है। मान लीजिए कि आत्मा का आकार संख्यात प्रदेशी है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। क्यों? अरे मेरा प्रदेश कम हो गया ना। प्रदेशों से लेकर कुछ यही नहीं है ना, हमें न्यायिक स्वभाव का ही निर्णय। प्रदेशों से लेकर हमारे सुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझना। प्रदेशों को लेकर हमारे सुख में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सुख तो प्रत्येक प्रदेश में अनंत अनंत भरा हुआ है, तो इसलिए सुख में तो कहीं कमी आने वाली नहीं है, तो फर्क क्या पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए प्रदेशों की बात वैसे तो गौण है, लेकिन यहाँ पर प्रकरण जो उठाया है वहाँ का आचार्यों का अभिप्राय इतना ही है कि कोई सुनिश्चित आकार है, ऐसा वैसा आकार नहीं है, तो वो बताने के लिए एक बात। दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक द्रव्य में उसको प्रदेशत्व नामक एक गुण है, तो प्रदेशत्व गुण कहकर कोई ना कोई आकार, भले ही वो अमूर्तिक क्यों ना हो, प्रदेशत्व गुण है तो उसका कोई ना कोई आकार है, ये भी एक बात निश्चित हो जाती है। ठीक है, तो फिर सिद्ध अवस्था में भी आकार क्या है? तो अंतिम शरीर से कुछ न्यून, लेकिन आकार तो है और वो प्रदेशत्व गुण को लेकर है। ठीक है भैया, मगर वो सिद्धावस्था भी वाली बात हो जाएगी ना, आकार है बोले। एक मिनट रोहित भैया, हाँ मामा जी फिर से प्रश्न कीजिए। नहीं, सिद्धावस्था में भी किंचित न्यून आकार अगर है, तो जैसे अभी संसार अवस्था में शरीर के आकार का रहता है, तो व्यवहार के हिसाब से तो वैसा व्यवहार बनेगा फिर। नहीं, वहां पर व्यवहार क्यों घटित नहीं करना है? क्योंकि पर्याय पूर्ण निर्मल हो गई है। ओके, ये जो संसारी जीव की अपेक्षा ये कथन कर रहे कि जीव कैसा है, वो हमको अपने आत्मा का, देखो प्रकरण जब पढ़ रहे हैं ना हम, तो ये हमको अपने आत्मा को समझने के लिए हम ये प्रकरण पढ़ रहे हैं। सिद्धों को अपना आत्मा ऑलरेडी प्राप्त हो गया है और वे पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं। बात तो ये हमारी चल रही कि हम कैसे समझेंगे। ठीक है, हम सिद्धों का निर्णय क्यों करें? क्योंकि वो पर्याय निर्मलता को प्राप्त हो गई है, एक आदर्श हमारे लिए एक टारगेट रूप हो गए हैं कि कोई हम भी अगर प्रयास करें तो हम भी एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्णय करने के लिए हम सिद्धों को देखेंगे। ठीक है, लेकिन उनको व्यवहार घटित करने की बात आती ही नहीं, क्योंकि सिद्धों के ऊपर यूजुअली कोई नए लगता ही नहीं है। सिद्धों के ऊपर नए लगाना नहीं, सिद्धों ये तो
संसारी जीवों के ऊपर, जो संसारस्थ जीव है उनके ऊपर नहीं लगते हैं और वो भी श्रुत ज्ञान में लगते हैं। ये बात पक्की करना, ठीक है भैया जी हाँ बोलिए। लेकिन सिद्ध भगवान के जो असंख्यात प्रदेशी भी है तो भी वो विज्ञान घन बन गए ना, क्यूब्स बन गए उससे। क्यूब नहीं विज्ञान घन मतलब क्या, ठोस हो गए हैं वहां पर। घन का अर्थ इतना ही है कि वहां पर अन्य कुछ विकार आने के लिए भी अब जगह नहीं है, इतना वहां पर ये लेना। क्यूब रूप नहीं पकड़ना। क्या कहा भैया? हॉलो नहीं है कहीं पे भी। हाँ बस हॉलो नहीं है, विज्ञान घन। और विज्ञान घन का और एक अर्थ अपन ने लिया था, याद होगा किसी को? मुकेश भाई आपको याद है विज्ञान घन का अर्थ? विशेष ज्ञान। नहीं, विज्ञान घन, घन घन शब्द क्यों लगाया? हाँ ठोस ही कहा था भैया। ठोस कहा था, वो तो बात पक्की है। मैं हम तो थ्री डायमेंशनल को घन कहते हैं अभी। हाँ वो भी एक है, 3 डायमेंशनल को भी घन कह रहे, और वहां पर भी 3 लोग 3 काल सब कुछ एक साथ युगपत उनमें उनके ज्ञान में झलक रहा है, ये अपेक्षा भी, और कुछ भी अब कम ज्यादा नहीं होने वाला है, इस अपेक्षा से उसको विज्ञान घन कह दिया। वो तो ठीक है। मैंने और एक अपेक्षा लगाई थी, अब मुझे याद नहीं है, देखते मैं याद आई तो बता दूंगा। चलिए चलिए हाँ बोलिए 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 ना। अभी ये अपन जो बोलते हैं ना कि जीव अपने शरीर प्रमाण है, हाँ आकार, हाँ लेकिन सिद्ध अवस्था में तो शरीर का तो नहीं रहता, फिर भी उसको देह प्रमाण क्यों बोला है? वो तो असंख्यात प्रदेशी होना चाहिए। अरे उसको देह प्रमाण किधर कह रहे? अंतिम देह से कुछ न्यून ऐसा कहा तो कोई ना कोई आकार रहा ना, और ऐसी सहज ही उस जीव का स्वभाव होता है कि जो अंतिम देह छूटता है, चरम शरीर होता है, उससे कुछ न्यून उसका आकार बनेगा, ऐसा सहज ही वो प्रत्येक जीव का अपना स्वभाव है। तो स्वभाव में अपन तर्क नहीं लगा सकते कि यही आकार क्यों है। जो देह अंतिम देह धारण किया, उस अंतिम देह में मुक्ति के पहले 14वें गुणस्थान में जो कोई आकार होगा उससे कुछ न्यून ऐसा आकार बताया गया है। तो बस अपने को उतना समझना है। वहां पर क्वेश्चन आने का प्रयोजन मुझे इष्ट नहीं भाषित हो रहा है, क्योंकि सहज ऐसा स्वभाव है कि जो जीव मुक्ति को प्राप्त होता है उसका अंतिम देह से कुछ कम उसका आकार बन जाता है। सिद्ध अवस्था में उनका आकार असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा नहीं बोल, ऐसा क्यों नहीं बोलते? है ना असंख्यात प्रदेशी प्रदेश। अरे आत्मा के प्रदेश असंख्यात ही है, उसमें कुछ भी दो मत नहीं है। लेकिन अब वर्तमान में आकार क्या है? वर्तमान में आकार जो व्याप्त, आकाश के जितने प्रदेश उस जीव ने व्याप्त किए हैं उसको बताएंगे या असंख्यात प्रदेश को बताएंगे? क्योंकि आकाश के जितने प्रदेश उस जीव ने व्याप्त किए हैं वो आकार बताया जाएगा। जैसे अभी हमने कितने प्रदेश व्याप्त किए, जो ये शरीर प्रमाण है उतने प्रदेश हमने व्याप्त किए, उन्होंने कितने व्याप्त किए? अंतिम देह से कुछ न्यून जो आकार बना है उतने प्रदेश उन्होंने आकाश के व्याप्त किए, इसलिए वो आकार बोला। तो वहां पर तकलीफ कुछ नहीं है। वो आकार, वो ऐसा कहना चाहते होंगे रवि भैया, जो आकार बन रहा है उसमें जो प्रदेश है वो तो संख्यात है, फिर उसको असंख्यात प्रदेश कैसे कहें? नो प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। वे अभी भी देखो, हम जब कह रहे हैं कि लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव का शरीर का आकार भी असंख्यात प्रदेश व्याप्ता है, तो 3.5 हाथ वाला जीव कहो कम से कम, वो तो असंख्यात ही होगा। वो तो आप संख्यात मानो ही मत, वो तो असंख्यात ही है। तो इसलिए उसमें कोई प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न ये हो सकता है कि आप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात क्यों नहीं कह रहे हो? तो मना कौन कर रहा है?
वो तो है ही असंख्यात, लेकिन आकाश के जितने प्रदेश वो जीव व्यापता है उतने बताए जाते हैं, ऐसा नियम है। ठीक है। हाँ ठीक है भैया। लोकाकाश प्रमाण का मतलब क्या होता है? हाँ, देखो दो बातें होती है। एक होता है लोकाकाश प्रमाण, मतलब देखो अभी मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, फिर आपको वो ज़्यादा बैठ जाएगी। एक गिलास प्रमाण पानी देना, एक गिलास प्रमाण पानी देना मतलब क्या, जितना गिलास में बैठता है उतना पानी। अब लोकाकाश में जितने आकाश के प्रदेश है उतने प्रदेश वाला यह जीव है, उतने प्रदेश जीव के भी है। अब लोकाकाश कितना है, 343 घन राजू। अगर आपको डायमेंशंस देखने हैं तो फ्रंट साइड से 7, 1, 5, 1, ओके, ये ऐसा आकार वाला है। और डेप्थ में आपको जाना है तो 7 राजू जाना है, ऊंची हाइट लेनी है तो 14 राजू लेनी है। तो इनका आपस में जो कोई आप ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम निकालोगे तो वो 343 घन राजू निकल के आएगी। तो घन राजू है, लेकिन इतने 3 लोक में कितने आकाश के प्रदेश व्याप्त हुए हैं, तो वो जो वैल्यू है उसको असंख्यात कहेंगे, और उस उतने असंख्यात प्रमाण अपना जीव है। ठीक है, चर्चा आएगी आज अपने इसमें, तो अपन उसको और विस्तार से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवली समुद्घात के विषय में आपने को उसकी चर्चा करनी है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी वो बात। ठीक है। हाँ हाँ, जो जो आश्रव से निवृत्त हुआ त्यो त्यो विज्ञान घन होते गया। नहीं, ठीक है, वो नहीं बात। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर प्रश्न ये आया है कि यह जीव संसारी आकार क्या है, तो देह प्रमाण, मात्र कुछ कंडीशंस लगाए हैं। कंडीशंस क्या है, जो समुद्घात के करते करते हुए जो जीव है उनके आकार देह प्रमाण नहीं होते हैं, ये वहाँ पर कंडीशन लगाई है। तो ये समुद्घात क्या है, तो पहला प्रश्न ये है। तो समुद्घात मतलब क्या, सम अधिक उद्घात, मतलब भली भांति उद्घात मतलब मूल शरीर के बाहर निकलना, उसको उद्घात कहेंगे। तो समुद्घात मतलब क्या, जो जीव मूल शरीर को छोड़े बिना उसके आत्मा के प्रदेश मूल शरीर के बाहर निकल जाते हैं, वो उस अवस्था को समुद्घात कहा जाता है। अब फिर से समुद्घात कैसे समझा जाए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई छिपकली है, छिपकली की पूंछ टूट गई है, तो टूटने से क्या हुआ, छिपकली एक तरफ, पूंछ एक तरफ, और वो उसकी पूंछ एकदम ऐसी फड़क रही है, फड़क रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि छिपकली भले ही अभी 10 फीट पर है और उसकी पूंछ एक दूसरी तरह है, तो दोनों में अब वो आत्मा के प्रदेशों की लिंक बनी रही है, इसीलिए तो फड़क रही है। तो यहाँ पर क्या समझना है कि आत्मा के प्रदेश, भले शरीर दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर, लेकिन आत्मा के प्रदेशों की लिंक अभी भी बनी है। ओके, तो ये क्या हो गया कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाए, उसको समुद्घात कहेंगे। कितने प्रकार के समुद्घात हैं, तो कहते हैं 7 प्रकार के समुद्घात है। कितने, 7। ठीक है, कौन से हैं, तो अपन उसकी चर्चा करते हैं। पहला है वेदना समुद्घात। नाम पहले ले लेते हैं तो एक बार वो रिकैप हो जाएगा, तो अपन उसके अनुसार क्रम से एक एक का फिर से स्पष्टीकरण देखेंगे। वैसे समुद्घात किसको कहा, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश उस शरीर के बाहर निकलते हैं, तो वो जिस काल में निकलते हैं उस काल को समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, थोड़ी सी विशेषता भी बताओ उस समुद्घात की। उस काल में आत्मा के प्रदेशों के साथ में और कोई शरीर बाहर निकलता है क्या, हाँ निकलता है। तेजस शरीर
और कार्बन शरीर, ये दो शरीर उसके साथ निकलते ही निकलते हैं। तो दो शरीर हमेशा साथ रहते हैं। विग्रह गति में भी इसके ये दो शरीर होते ही होते। एक प्रश्न है, आगे बढ़ने से पूछूं क्या? एक कुतूहलवश आ गया है। अवधि ज्ञानी जीव को विग्रह गति का जीव दिख सकता है क्या? दिखेगा। क्यों दिखेगा? ठीक है, कार्बन वर्गना और तेजस वर्गना साथ में है, इसलिए उनके माध्यम से वो विग्रह गति के जीव को भी देख सकता है। ठीक है, चलो अपन ने वहां पर ज्ञान में चर्चा नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर आ गई। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, लेकिन जब केवल ही होंगे, हाँ, उस वक्त का जो एक समय में होगा वो नहीं आएगा ना? क्या नहीं आएगा? अवधि ज्ञानी जब केवल ही होंगे, निर्वाण होगा, हाँ, तो जो समय एक समय में निकलेंगे जीव, ज्ञान में नहीं आएगा। अच्छा अरे केवल ही समुद्घात बोल रहा है। नहीं, मुकेश भैया ये कह रहे हैं, अब 14वां गुणस्थान है। 14वें गुणस्थान में 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण जो काल है, वो काल पूर्ण हो गया। अब काल पूर्ण होने पर अब यहाँ से क्या होने वाला है? अगला बोल चलेगा अपना, उड्ढ गई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। तो वो क्या हो गया? वो जो शरीर है वो कापुरवत उड़ गया और आत्मा सीधा ऊर्ध्वगमन करता हुआ सिद्ध क्षेत्र में वहां पर विराजमान होता है। अब भैया का प्रश्न है कि वो एक समय में जो अब जा रहा है आत्मा, अवधि ज्ञानी उसको पकड़ पाएगा क्या? तो इसका जवाब ऐसा है भैया कि वहाँ पर कर्म से रहित अवस्था हो गई है और अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को देखता है, इसलिए वो इस चीज़ को नहीं जान सकता है। समझ में आया? मतलब वहाँ पर उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, रूपी पदार्थ ही नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आत्मा तो अभी कर्म रहित अवस्था से प्राप्त हो गया है। तो एक समय के लिए मतलब आप यूँ कहिए, एक समय के लिए संसार में है, लेकिन अभी वो कर्म रहित अवस्था का है। ठीक है, और जैसे वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ तो अभी वहाँ से हिलना ही नहीं है, वो अलग बात है। बट अवधि ज्ञान में नहीं दिखाई देंगे ये चीज़ें। ठीक है, हाँ। चलिए समुद्घात के नाम देखने हैं। पहला समुद्घात वेदना समुद्घात, वेदना। दूसरा कषाय समुद्घात, कषाय समुद्घात। तीसरा विक्रिया समुद्घात, विक्रिया। चौथा मारणांतिक समुद्घात, मारणांतिक। पांचवा तेजस नॉट तेजस, तेजस समुद्घात। छठा आहारक समुद्घात, आहारक। और सातवां केवली समुद्घात। ठीक है, सातवां कौन सा? केवली समुद्घात। छठा आहारक समुद्घात। चलो पहले की बात करते, वेदना समुद्घात। क्या है वेदना समुद्घात? मान लीजिए किसी जीव को बहुत वेदना हो रही है, किसी शारीरिक व्याधि होगी, कोई भी बात होगी, उससे इतनी वेदना हो रही है कि वो ऐसा लग रहा है कि उसको कि काश मुझे ये दवाई मिल जाए। ओके, तो उस केस में आत्मा के प्रदेश इसके मूल शरीर को छोड़े बिना उस पर्टिकुलर दवाई तक जाते हैं, उसको छूकर वापस आ जाते हैं। ओके, और इसकी कषाय शांत होती है, वेदना भी शमन को प्राप्त होती है। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो केस है इसको वेदना समुद्घात कह रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, इसमें लिमिटेशंस है कि कितना दूर तक जाएगा। अभी यहाँ से मानो दिल्ली में अपनी दवाई है तो वो नहीं जाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि इसके शरीर से 3 गुना, कितना? 3 गुना ज़्यादा वो दूर, मतलब 3 गुना उसका डिस्टेंस होगा। मान लीजिए 6 फुट है मेरी हाइट, तो यहाँ से 18 फीट तक
मैक्सिमम इर्द गिर्द में जहाँ पर दवाई होगी वहाँ उसको छूकर ये आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो लिमिटेशन से 3 गुना ये बाहर जा सकता है, उतने जगह पर जाएगा। क्या कहा भैया? भैया किसका होता है? किनका होता है? हाँ, इसके स्वामी देखते हैं ना। ये पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक के सभी जीवों के हो सकता है, ऐसा स्पेसिफिक आया गुणस्थान वाइज। और यहाँ पर मन जरूरी लगता है, क्यों? मुझे विकल्प आए बिना ये होगा ही नहीं, तो वेदना उसी जीव को ज़्यादा होगी कि मुझे दवाई छूनी है, तो वहाँ पर मन जरूरी है। तो ऐसे जीव का विशेष रूप से समझ में आ रहा है। कोई ये क्लैरिटी नहीं है कि पहला गुणस्थान तो बताया, लेकिन अभी तिर्यंचों का हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो थोड़ी सी बात थोड़ी सी गौन रखेंगे। लेकिन जिसको दवाई के बारे में ऐसा लगता है कि ये दवाई को मैं छू लूँ, ये मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसी एकदम उत्कट भावना जीव की हो जाए, उसके ये संभव है। ठीक है, तो इतनी स्ट्रांग भावना इतनी स्ट्रांग भावना तो 6ठे गुणस्थान में होगी नहीं? होगी ना, क्यों नहीं होगी? होने में कोई हर्जा नहीं। अरे भैया, अभी अपन चर्चा करेंगे 6ठे गुणस्थान में उसको मतलब निस्तरण नहीं, तेजस, अशुभ तेजस जो हो रहा है उस जीव को, वो कितनी स्ट्रांग भावना है। तो अगर वो संभव है तो ये भी संभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो कषाय में आएगा ना? हाँ, आएगा ना। देखो, आपको ये काफी बातें कषाय में ऑलमोस्ट, देखो जैसे वेदना समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात है, ये या वैक्रिक समुद्घात है, ये आपको कषाय बिल्कुल लगेगा। लेकिन कषाय को अपन थोड़ा सा यहाँ पर अलग से डिफाइन किया है। ये वेदना एक पर्टिकुलर केस खड़ी की है कि शरीर में वेदना है, शरीर में वेदना है तो बट नेचुरल वहां पर कषाय हुई है, तभी तो आकुलता है। बट उस कषाय को अभी नहीं ये ऊर्ध्व कर रहे, अभी तो मात्र उसकी वेदना की तरफ से, वेदना निमित्त है, वेदना को लेकर कषाय उत्पन्न हुई है ना, इसलिए वहां पर वेदना समुद्घात नाम दिया है उसका। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि सब केस में तो वहां पर कषाय दिखाई देगी, तो इसको कैसे बताएंगे? तो इतना ही समझना कि जिस निमित्त से ये कषाय उत्पन्न हुई वो वेदना ही कारण है, इसलिए इसको वेदना समुद्घात नाम पड़ा। ओके भैया, गति विशेष में कैसा होगा इसका? गति विशेष, हाँ, बिल्कुल चारों गति में संभव है। ओके, वेदना समुद्घात चारों गति में, जैसे देवों को भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है, मनुष्यों को हो सकता है, और तिर्यंचकों में हो सकता है। लेकिन मुख्यतः ये मेरा तर्क है, मुख्यतः मनुष्यों की लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अन्य गतियों में संभव नहीं है ऐसा अपन बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल हो सकता है सबको। लेकिन अब फिर से प्रश्न क्या है? देवों को क्या तकलीफ है साहब? मतलब वेदना होने का कारण क्या है? और नारकियों का तो समझ सकते हैं, लेकिन वैक्रिक शरीर में कोई प्रयोजन ही नहीं है उनको औषधि का। तो औषधि का प्रयोजन मात्र कहाँ है? जहाँ पर औदारिक शरीर है। तो लॉजिकली अगर विचार करें तो मनुष्य और तिर्यंच में ज्यादा बैठती है। ठीक है, लेकिन वेदना समुद्घात है, ये गति की अपेक्षा मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी दूंगा, क्योंकि तर्क तो ऐसा है कि उनको शरीर में तकलीफ का उपचार का कोई प्रयोजन है नहीं, तो प्रयोजन नहीं तो वहां पर वेदना समुद्घात का क्या कारण है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखना हो, वेदना समुद्घात कौन सी गति में? दूसरा कषाय समुद्घात के तरफ बढ़ते हैं। कषाय समुद्घात में क्या हो गया? किसी जीव को तीव्र कषाय हो गई। ओके, जब कषाय कहते तो हमको क्या लगता है? क्रोध हो गया। बट यहां पर क्रोध नहीं लेना है, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों में से कुछ भी हो सकती है। ओके, तो कोई भी तीव्र कषाय हो गई, उस तीव्र कषाय के उत्पत्ति में इस जीव को
ऐसा भाव आता है कि ये मेरा कार्य हो जाए, और इतनी उत्कट इच्छा हो जाए कि उस जीव के आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना वो उस विशिष्ट स्थान तक जाते हैं। अपनी कषाय की पूर्णता हेतु वो कार्य होता है और फिर से अपने आत्मा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जादू जैसा ही लग रहा है, लेकिन होता है, हर किसी का होता है ये बात नहीं, लेकिन जिनका होता है उसकी बात चल रही है। ठीक है, इसलिए हम आज से ही तीव्र कषाय करना चालू कर दे तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो सहज ये प्रासंगिक है, उस समय में ऐसी तीव्र संक्लेश परिणाम होते होंगे और सहज योग्यता होती होगी कि जीव के आत्म प्रदेश बाहर निकल जाए और वे उस विशेष स्थान पर पहुंच जाए। अभी इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कषाय हो गई, मुझे किसी व्यक्ति के ऊपर तीव्र गुस्सा आ रहा है कि वो मेरा कार्य कर नहीं रहा है, तो क्या होता है कि इतनी संक्लेश हो जाती है तो आत्म प्रदेश निकलते हैं, उसको चाटा मारे जैसा एक भाव, उस अपने मन में अगर ऐसा भाव हो रहा है कि उसको चाटा मारे तो वहाँ आत्म प्रदेश जाते हैं, उसको छूते हैं, उसको भी भास होता है कि मुझे किसी ने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है, लगता बिकता कुछ नहीं है उसको, मुझे बहुत जोर से लगता नहीं, लेकिन उसको एक भाव भाषण हो जाता है कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है वो समझ नहीं पाता है, और यूजुअली इस जीव को भी समझ नहीं आता है कि इसके आत्म प्रदेश बाहर निकले हैं। ये मतलब वेदना समुद्घात की भी बात पकड़ना और कषाय समुद्घात में भी यही बात लेना कि जीव को पता नहीं चलता है कि उसके आत्म प्रदेश बाहर निकले हैं, और फिर भी उसका कार्य होता है। कार्य होने के पश्चात उसकी कषाय या उसकी वेदना शम जाती है, ऐसा इसका अर्थ समझना। ठीक है, ये भी इस शरीर से 3 गुना दूरी तक जाकर अपनी कषाय को शांत कर सकता है। ठीक है, तो 3 गुना ऐसा उसका प्रमाण आया है। देखो, ये 3 गुना की बात अपनी पहले चर्चा में नहीं आई थी, इसलिए लास्ट चर्चा में जो लोग थे उनको ये पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, आइए पहली विक्रिया, पहला समुद्घात वेदना समुद्घात, दूसरा समुद्घात कषाय समुद्घात। ठीक है, अब तीसरा समुद्घात क्या है? तीसरा समुद्घात है विक्रिया समुद्घात। कौन सा है? विक्रिया समुद्घात। क्या है विक्रिया समुद्घात? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी जीव को मूल शरीर को छोड़े बिना कोई अन्य रूप आदि धारण करना है तो उसके आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, और वे निकलते हैं तो जितने समय के लिए वे बाहर निकले हैं वो विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए वो कह रहे हैं कि ये विक्रिया है। अब आपको लग सकता है कि वेदना में भी बाहर निकला था, इसमें भी निकला था, कषाय में भी निकला था, अब इसमें भी बाहर निकला है। तो बाहर निकला है तो आप सबको एक ही नाम दे दो ना, ये समुद्घात बोल दो ना। हाँ, समुद्घात है, लेकिन उसकी कोई एक विशेषता है, और उस विशेषता को लेकर ये नाम आया कि विक्रिया। विक्रिया मतलब क्या? चाहे जैसा रूप धारण करने की उसकी योग्यता तैयार हो जाती है। तो चाहे जैसा, जैसे ये किसमें संभव है? तो इसमें नारकियों में संभव है, देवों में संभव है, और किसमें? ये छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज इसका यूज करते हैं। ठीक है, छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये विक्रिया रिद्धि। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए देवों का अगर लेना है तो मूल शरीर तो उनका स्वर्ग में ही होता है, लेकिन
वो जहाँ चाहे वहाँ पर यथा योग्य उनकी जितनी भी मर्यादा है उस मर्यादा में वे गमन कर सकते हैं। तो उनका जो वैकृक शरीर जो हुआ तैयार हो गया है, वो शरीर और मूल शरीर में क्या होता है, एक कांटेक्ट तैयार हो जाता है, एक लिंक तैयार होती है और वो उस माध्यम से उनका संचलन चलता है। अंतर्मुहूर्त के लिए निकलता है, फिर से शरीर रिटर्न आता है, फिर से नवीन शरीर तैयार होता है। ये इतने फास्ट होती है प्रोसेस कि वो देव को पता नहीं चलता है कि मेरा शरीर यहाँ रिटर्न आया है और फिर मैं वहाँ पर दोबारा पहुँचाऊँ, ये उनको भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये विक्रिया समुद्घात, इसमें देव नारकी की बात है और रिद्धिधारी मुनिराजों की बात है। ठीक है, चक्रवर्ती लेना, फिर भोग भूमि के जीव लेना, ये सब उनमें ऐड हो जाएंगे। या फिर देव आ गए ना। और इसमें ये भी ले सकते क्या है, अर्धचक्री लेना, बलभद्र लेना, आदि आदि सबको अपन ले सकते हैं। ठीक है, इनकी विक्रिया होती है। अब विक्रिया भी दो प्रकार की है, एक पृथक विक्रिया और एक अपृथक विक्रिया। व्हाट इज पृथक विक्रिया? पृथक विक्रिया मतलब एक से ज़्यादा शरीर को उत्पन्न करना। ओके, और अपृथक विक्रिया मतलब मूल शरीर में ही कुछ चेंजेस करना, कम ज़्यादा करना, वो क्या हो गई, अपृथक विक्रिया। ठीक है, तो ये दो प्रकार की विक्रिया है। देवों के तो पृथक विक्रिया भी है और अपृथक विक्रिया भी है, लेकिन नारकियों की अपृथक विक्रिया ही होती है। एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या नारकी अच्छा रूप बना सकते हैं क्या स्वयं का विक्रियों के माध्यम से? भाव ही नहीं होंगे भैया। क्या कहा? भाव ही नहीं होंगे वैसे। हाँ, भाव नहीं होंगे, लेकिन बना सकते कि नहीं बना सकते, हाँ या ना? बना सकते हैं, लेकिन मुकेश भैया ने जो जवाब दिया, उनको भाव ही आता नहीं है। देखो, विक्रिया है तो सामर्थ्य है, लेकिन उनको भाव नहीं आता है वैसा रूप बनाने का। ठीक है, तो ये सहज ऐसा पर्यायगत योग्यता है। चक्रवर्ती का आपको पता ही होगा कि मर्यादा कितनी है? किसकी? काल क्या? इनकी जो और डिस्टेंस भी, अंतर देखिए, डिपेंड्स। देखो जैसे अभी चक्रवर्ती लिया हमने, चक्रवर्ती की विक्रिया कितनी होगी, तो जितना षटखंड है, हाँ, जितना षटखंड है उतनी लिमिट है उसकी, उसके आगे उसकी विक्रिया नहीं चलेगी। ऐसा हर जीव की अपनी अपनी कोई एक विशिष्ट मर्यादा होगी, उस मर्यादा के बाहर वो नहीं जा सकते हैं। तो इतना ही है, क्योंकि नाना जीव है, नाना जीवों की अपनी अपनी। अब जैसे इंद्र है, इंद्र कहाँ है, वो मान लीजिए कि पहले स्वर्ग में बैठे, स्वधर्म स्वर्ग में, तो वहाँ से मध्यलोक में जितने भी समोशरण है वहाँ ही जाते, और कहाँ जाएंगे, नहीं जाते ज़्यादा। तो इस अपेक्षा से वहाँ तो या फिर नंदीश्वर द्वीप तक जाएंगे और रुचकवर द्वीप तक जाएंगे। तो इतना जहाँ जहाँ चैत्यालय है वहाँ जाएंगे और उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो कहने की बात इतनी है कि जितना उनका अपनी सामर्थ्य है उतना बढ़ जाएंगे। ओके, काल तो अंतर्मुहूर्त है। ओके, हर अंतर्मुहूर्त में वो चेंज होगा। हाँ, और अवतार बोलते वो अलग हो गया, फिर अवतार मृत्यु में अवतार बोलते वो अलग हो गया। हाँ, वो अलग है उसका। यहाँ पर अवतार इन द सेंस वो तो क्या है कि कोई एक भगवान ही आते हैं और वे कोई मनुष्य पर्याय धारण करते हैं, उसको वे अवतार मानते हैं। अपने यहाँ पर वैसी बात नहीं है। ठीक है, अभी देखो एक प्रश्न है यहाँ पर, अच्छा प्रश्न है।
देखो मूल शरीर कहाँ है, मान लीजिए सौधर्म इंद्र है, मूल शरीर कहाँ है, वहाँ उसके उसका जो कोई स्थान है, उसका जो महल है, वहाँ पर उसका मूल शरीर है। और मान लीजिए यहाँ पर समोशरण में आए हैं भगवान के, तो अब समोशरण में आकर क्या कर रहे हैं इंद्र, यहाँ पर तांडव नृत्य कर रहे हैं। ओके, और वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर उनका मान लीजिए सभा का संचलन चल रहा है, मतलब सभा वहाँ पर उसका वो भी काम चल रहा ही है। तो अब प्रश्न ये है कि दो कार्य एट अ टाइम हो रहे हैं, तो क्या एक समय में दो उपयोग है? प्रश्न समझ में आया? ये विक्रिया के माध्यम से दो कार्य हो रहे हैं, और इसको लेकर क्या दो उपयोग है इस जीव के? एक ही रहेगा। हाँ, एक ही रहेगा, एक समय। एक ही रहेगा। ठीक है, तो एक ही विक्रिया होगी, एक समय में ज़्यादा नहीं होगी। वो इतनी फास्ट होती, जैसे अपन थोड़ा सा एक अपन अपनी तरफ से लगाए, हम एक ही समय में भोजन करते हैं, एक ही समय में टीवी देखते होंगे, एक ही समय में हम कुछ सुन भी रहे होंगे, तो ये कितनी बातें हो रही है, 3-4 कार्य एक ही समय में हो रहे हैं। हमको लगता है एक समय में, लेकिन इतनी सूक्ष्मता है कि एक समय में एक ही कार्य होगा, उसका संस्कार अगले समय तक चलता भी होगा, उपयोग एक ही होगा। क्या कहा? जैसे वहां पर तांडव नृत्य चल रहा है। ओके, अब मान लीजिए उपयोग तांडव नृत्य में नहीं है, उपयोग यहाँ पर सभा में है, और ऐसा हो सकता है, या उपयोग अभी सभा में नहीं है, बोल तो रहे हैं लेकिन वहां पर तांडव नृत्य में उनका उपयोग है, तो संस्कार बना रह सकता है। बोलते हुए यहाँ पर सभा में बोलते हुए भी उपयोग वहां का हो सकता है, ऐसी सहज ही योग्यता है। और देखो ना, एक समोशरण होता तो समझ लेते, 170 समोशरण हो गए तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बराबर वो मैनेज होती है बात। ठीक है, मतलब आप ज्ञान का सामर्थ्य या आत्मा का सामर्थ्य आप इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि कितना सामर्थ्य एक छद्मस्त जीव का भी हो सकता है। तो जो केवल ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, वो पूर्ण विकसित पर्याय जब प्रकट हो जाती है, तो उस ज्ञान का सामर्थ्य क्या होता होगा। ठीक है, जानने की सामर्थ्य यहाँ पर हमको अनुमान से हम ऐसे लगा सकते हैं। भैया, हाँ बोलिए ना। ये जो चेंज ओवर हो रहा है अंतर्मूर्त के लिए है ना ये, और इसमें जो चेंज ओवर होते रहता है कंटिन्यू, शरीर को आत्मा प्रदेश बदलते हैं, पर ये तो समय क्या नहीं जानता है। नहीं, सम्यक नहीं जानते रहेंगे तो भी समय क्या नहीं जानते ना। सम्यक ज्ञानी भी क्यों जाने, वहां पर तो कोई उपयोग लगाएगा तो उसको ख्याल में आएगा कि इंद्र आया है, ये उसका अवधि ज्ञानी मतलब वैकृक शरीर है, आदि आदि कोई उपयोग लगाए तो जानेगा। जानना ही चाहिए ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन प्रयोजन अपने चर्चा क्या चल रही है कि ये विक्रिया क्या होती है, वैकृक समुद्घात क्या है, उसकी बात अपन समझ रहे हैं। कोई जानना चाहे तो जान सकता है, उसमें विरोध नहीं है। नहीं, आदिनाथ के इसमें जो नीलांजलि का नृत्य होता है और उसमें वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो चेंज होती है। हाँ। और वो आदिनाथ भगवान का जो जानता है और उनको फिर वैराग्य होता है। बराबर तो समय दृष्टि है ना। हाँ, समय जानता है, ऐसा होता है ना इसमें। तो ठीक है, आपका प्रयोजन वो था कहने के। ठीक है, तो बिल्कुल वो उनके वैराग्य का प्रसंग बन गया। और ऐसा तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए भैया कि ऐसा ये तो एक निरंजना हो गई, इसके पहले भी कोई निरंजना आई होगी, उन्होंने नाच देखा होगा, उसकी आयु पूर्ण हुई होगी इनके सामने, तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर निरंजना में इसी वर्ष में इसी समय में ये उनको
वैराग्य का कारण हो गया कि तो वहाँ पर हो सकता है उन्होंने अवधि ज्ञान उस रूप में लगाया होगा तो उनको वो ख्याल में आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले भी ऐसे कुछ केसेस उनके सामने नहीं हुए होंगे, बट उनको वो प्रसंग या वो वैराग्य का भाव प्रकट नहीं हुआ और इस केस में वो प्रकट हुआ होगा, ऐसा भी हो गया। ठीक है, तो वो सहज योग्यता है, जीव का पुरुषार्थ बराबर उसी समय में जागना था, तो ये भी उसमें फलित हो जाता है। नहीं तो अवधि ज्ञान के धारी है, कोई भी कार्य उनके लिए विरक्ति का कारण बन सकता था, लेकिन नहीं बना है तो नहीं बना, उसमें बस वो तत्समय की योग्यता एक बलवान कारण है, उसके अनुसार कार्य हो गया। और हाँ, आपका प्रश्न जो है कि सम्यक ज्ञानी जान सकता है, तो अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, नौकर्म वर्गणा को ही जाना होगा, क्योंकि वो देश प्रत्यय है, देश प्रत्यय है, भले ही चौथे गुणस्थान वाला है ना, तो देश प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, जाना होगा। नौकर्म वर्गणा के माध्यम से उन्होंने समझा होगा कि ये कुछ तो हो गया है, तो बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ना है। 3 हो गए समुद्घात, पहला है वेदना समुद्घात, दूसरा है कषाय समुद्घात, तीसरा है विक्रिया समुद्घात। ओके, अब चौथा, ये विक्रिया समुद्घात वैसे कौन से गुणस्थानों में हो सकता है, तो ऐसा आया कि ये पहले, चौथे, पांचवे, छठे इसमें हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात क्या है? अब देखिए, जीव का मरण समय पास में आ गया है और उसको तीव्र एक उत्कंठता हो गई है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा अगला भाव कौन सा है, ऐसी उसको बहुत एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। देखो, मैंने शब्द भी यूज़ किया जिज्ञासा, कषाय ऐसा मैंने ये नहीं किया। तो वो जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है और उस तीव्र जिज्ञासा को पूर्ण करने हेतु किसी जीव का ऐसा होता है कि वो अपने मूल शरीर को छोड़े बिना, वो जहाँ पर जन्म लेने वाला है उस क्षेत्र को उसके आत्म प्रदेश जाकर छूकर वो दोबारा उस मूल शरीर में लौट आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो मारणांतिक समुद्घात हो गया। क्या मारणांतिक समुद्घात में क्या हुआ? मान लीजिए मुझे यहाँ से किसी देव अवस्था में जाना है, मैं बुरी क्यों बोलूँ, तो देव अवस्था में जाना है, तो मुझे बस एक विकल्प आया कि अपना जीवन तो पूरा जिनवानी के प्रति समर्पित है, अब मेरा अगला भाव क्या होगा, तो मतलब कौन से स्वर्ग में मैं जाऊंगा, एक जिज्ञासा रूप इसको एक प्रश्न खड़ा होता है। तो वो जीव मरण के पहले उसके आत्म प्रदेश वहाँ पर उस स्वर्ग में, पर्टिकुलर स्वर्ग में जाएंगे, उस स्वर्ग को छुएंगे, उस स्थान को जहाँ पर उत्पन्न होने वाला है उस स्थान को छुएंगे और दोबारा फिर से यहाँ पर लौट आएंगे। ठीक है, अब इसमें 2-3 केसेस हमको और ऐड करनी है। क्या केस? पहली बात, मारणांतिक समुद्घात होने के लिए पहले इस जीव ने वो आयु का बंध किया होना चाहिए। फिर से बताता हूँ, मारणांतिक समुद्घात करने के लिए पहले जीव ने उस पर्टिकुलर आयु का बंध किया होना चाहिए। यदि आयु बांधी ही नहीं है तो वो जाएगा कहाँ, है ना? तो इसलिए जाने के लिए पहले इसको आयु बंद होनी चाहिए। ठीक है, जिस जीव ने अब तक 8 अपकर्ष कालों में आयु बांधी नहीं है तो उसका ये मारणांतिक समुद्घात संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव का नहीं होता है। दूसरी बात, 12वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान, इनके भी मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। 12वां गुणस्थान अप्रतिघाती है,
वो नियम से 13वें में जाने वाला है और वहां पर मरण नहीं होता। 13वें में भी मरण नहीं होता और 14वें में भी मरण नहीं होता। वहां तो मरण का मरण हो जाता है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से मारणांतिक समुद्घात अन्य गुणस्थानों में संभव है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ओके, इन सब गुणस्थानों में इसका ये मारणांतिक समुद्घात संभव है। तीसरी बात, दूसरे में हाँ बिल्कुल संभव है कह रहे हैं भैया। हाँ बोलिए ना। हाँ, जिन्होंने आयु का बंद किया है, हाँ, उन सबका मैंडेटरीली होता है क्या? नहीं होता है मैंडेटरीली। यहाँ पर मैंडेटरी बात नहीं है, जिनका होता है उनकी बात है। तो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, उतना बता रहे। जरूरी नहीं है सबका होना चाहिए नहीं तो बहुत ये होगा, लेकिन ऐसी सहज ही जीव की योग्यता होती है। जैसे अभी देखो, हमको क्या लग रहा है, हमने स्वाध्याय के माध्यम से समुद्घात को समझा, तो कितना अच्छा होगा ना कि हमारा कुछ ऐसा हो जाए। एक हमको कुतूहल जैसा भाषित होता है, और हमारा हो जाए तो अच्छा। अरे हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तो बुरा कैसे है? वो जो कुछ होगा होगा ना, इसमें अच्छा और बुरा नहीं है। एक अच्छा और बुरा क्या है, आत्मानुभव हुआ, मैंने अपने स्वरूप को जाना पहचाना, उसमें जमा रमा, ये अच्छा, और इसके अलावा बाकी सब बुरा। ओके, तो उसमें अभी ये प्रोसेस होती है, इसका ज्ञान करा रहे हैं। बट इसमें समझने की बात, टेक अवे, कंक्लूसिव बात तो इतनी है कि अपने को अपना आत्मकल्याण करना है। बाकी इन विषयों को समझकर क्या समझ में आ रहा है कि किस किस प्रकार के जीवों के परिणाम पाए जाते हैं, जिसको लेकर ऐसा समुद्घात हो सकता है, आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, इसका ज्ञान हमको हो गया। ओके, तो उन परिणामों को विचार करके हमको हमारे परिणाम कैसे रखने हैं, इसका हमको एक अनुमान आ जाता है, ख्याल आता है कि ऐसे संक्लेश नहीं होना कि जिसको लेकर ये मैं तो अपने आत्मा को ध्याऊं। देखो अभी फॉर एग्जाम्पल वेदना समुद्घात सुना हमने, भाव हुआ कि नहीं, अरे मेरा भी वेदना समुद्घात हो जाए तो मैं उस औषधि को छू लूं और फिर से मैं आत्म प्रदेश आ जाए तो मुझे ठीक लगने लग जाए। अरे मतलब क्या हुआ, शरीर बुद्धि रही कि नहीं रही? तो शरीर बुद्धि की यहाँ पर प्रयोजन ही नहीं रखना है। हे भगवान, ऐसे भाव कब होंगे कि वेदना के काल में मुझे अपना आत्म स्वरूप ही ध्याऊं, उसमें ही जमूं रमूं, मुझे वेदना का कोई फर्क पड़े ही नहीं। ऐसे जो भाव है, ये वेदना समुद्घात को समझकर हमको हमारा तत्व निर्णय इस प्रकार से करना है। हमको ऐसा विचार नहीं करना कि ये हो जाए तो उस समय मेरा भी हो जाएगा। तो ये देखो, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक जनरल थॉट प्रोसेस ऐसी ही होगी। जैसे मैं भी मैंने सबसे पहले ये प्रकरण सुना तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अरे ये अच्छा हो गया तो कितना अच्छा होगा, ये ऐसा मुझे भी लगा था। ओके, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाता है, चिंतन बढ़ते जाता है, तो यहाँ पर कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता है। वो अपना अपना उस समय में तत्समय की योग्यता के अनुसार परिणाम होते हैं और वो कार्य होता हुआ दिखाई देगा। हम उसके बुद्धिपूर्वक कर्ता भी नहीं बन सकते। तो मान लीजिए अभी हमको कषाय समुद्घात करना है, मैं कितनी कषाय करूं? जब बुद्धिपूर्वक विचार करता है ना, मुझे कषाय करनी जीव, तो उसको कषाय ही नहीं आती है तो ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल विचारना कि पॉसिबल होगा नहीं होगा, बट हाँ कि ऐसा है कि ये सब परिणाम अलग अलग जीवों के होते होंगे। ठीक है, मारणांतिक समुद्घात इतना ही है कि हर किसी का नहीं होता। एक मिनट मनीष भैया, मुकेश भैया पूरा प्रश्न कीजिए। कुछ प्रश्न है क्या? और हाँ, प्रश्न है कि जब आत्म प्रदेश निकलते हैं बाहर मरणांतिक समुद्घात के वक्त, तो क्या वो विग्रह गति में जैसा पाथ फॉलो करता है वैसे ही पाथ फॉलो करके आएगा या कैसा? हाँ, वो एक चर्चा करनी थी, बराबर। हाँ मनीष भैया, आपका प्रश्न क्या है? जीव ने 8 अपकर्ष कार्य आयु ने बांधी है। हाँ। मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है क्या, बताओ? हाँ बोलिए ना। बांधी, जिन्होंने बांधी है उन समुद्घात होगा, ये क्लियर हो गया। उनका होना चाहिए ये जरूरी नहीं, लेकिन हुआ तो उनका ही होगा।
समझो 8 वर्ष काल में उन्होंने आयु नहीं बांधी और तो फिर लास्ट समय में बांधी जाएगी तो उनका तो होगा ही नहीं, फिर नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ओके। हाँ हाँ मुकेश भैया, आपका प्रश्न, हाँ आपका प्रश्न ये था कि मान लीजिए मेरा मारणांतिक समुद्घात हो गया और जैसे विग्रह गति में जीव जाता है, स्ट्रेट राइट लेफ्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाता है, तिरछा नहीं जाता है, मतलब आप यूँ कहिए कि 45 डिग्री के एंगल में नहीं जाता है, जहाँ भी जाता है 90 डिग्री वाला एंगल फॉलो करता है। ओके, अब ये विग्रह गति की चाल है। मारणांतिक समुद्घात में कैसा जाता है? बिल्कुल उसी पाथ में जाता है। ओके, एक बात तो ये जवाब हो गई। मैं अभी एक पॉइंट आगे बढ़ाता हूँ। पॉइंट ये है, मान लीजिए कि वहां पर जीव का मरण हो गया, मतलब क्या, ये आत्म प्रदेश निकले हैं, वहां पर पहुंच गए हैं। ओके, वहां पर जिस स्थान पर जन्म लेने वाला है उस स्थान पर पहुंच गए, छू लिया और रिटर्न आ रहे हैं। ओके, अब रिटर्न आते आते यहाँ पर प्राण निकल गए, तो अब क्या होगा? अब बचे हुए आत्म प्रदेश यहां से निकलेंगे, वहां के आत्म प्रदेश जो रिटर्न आ रहे थे उनको रास्ते में मिलेंगे और फिर वे आगे दोबारा जहां पर उसका जन्म लेना है वहां पर वे प्रस्थान करेंगे। समझ में आया क्या होगी बात? तो अगर मरण होता है इन दिस प्रोसेस, तो क्या होता है कि यहां से इस शरीर को छोड़कर आत्म प्रदेश निकलेंगे और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए बीच में जहां पर वे आत्म प्रदेश आते हैं वहां पर मिलेंगे और फिर वहां पर जहां जन्म लेना है वहां पर रवाना हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। और एक बात ये है कि मैं प्रश्न पूछूं और उसके इसमें जवाब आएगा कि क्या इसमें त्रस नाली के बाहर जीव जा सकता है? कोई त्रस जीव है और त्रस जीव त्रस नाली के बाहर जा सकता है मारणांतिक समुद्घात में? नहीं जाएगा भैया, अगर बाहर कहीं जाएगा। हाँ, जा सकता है, यस, जा सकता है। तो यही, और एक कंडीशन ये भी है कि त्रस जीव त्रस नाली के बाहर कब, तो उसमें से ये एक कंडीशन है कि त्रस जीव अभी यहाँ पर है, ओके, और इसको मारणांतिक समुद्घात हो गया, तो उस क्षेत्र को छूने के लिए वो वहां पर गया, वो त्रस जीव वहां पर जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बात हमने और समझ ली। और कोई प्रश्न बचा है क्या? मैं ये पूछना था मुझे। बोलिए ना। ये सभी समुद्घात में जिस क्षेत्र में जीव जाता है वहां पे वो शरीर धारण करना ऐसा ये नहीं है ना, जैसे वैकृत में करता है वो? हाँ भैया, ये अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली मैं यूँ बताऊं कि यहाँ पर शास्त्रों में जो बात आई है, ये मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ और मैंने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन जैसे आपको बताऊँ। ये रोहित भैया का प्रश्न क्या है आप सबको बता देता हूँ। रोहित भैया ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने वैकृक समुद्घात किया, तो क्या उसका वैकृक शरीर साथ होगा कि नहीं होगा? तेजस शरीर कारमान शरीर तो बता दिया, मूल आत्मा के प्रदेश को, आत्मा के प्रदेश के साथ में वहां पर जो बाहर निकले आत्मा के प्रदेश, वहां पर तेजस शरीर और कारमान शरीर होगा ही होगा। लेकिन लॉजिकल बात क्या है, यहाँ पर नवीन शरीर बना है कि नहीं है? बना है ना, तो तांडव नृत्य कर रहा है, तो वहां पर नवीन शरीर बना है, तो नवीन शरीर बना है तो वैकृक शरीर है कि नहीं है? है ना, होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है रोहित भैया, लेकिन अनुमान से ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। तो वेदना समुद्घात हो गई, तो वेदना समुद्घात में कौन सा शरीर निकलेगा? वहां पर औदारिक शरीर निकलेगा। निकलना चाहिए, लॉजिकली निकलना चाहिए। अब अपन ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर खुलासा नहीं है।
मैं इस पॉइंट के ऊपर भी मेरे ज्ञान में है, अगर मुझे कुछ मिलता है विषय तो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। देखो देखो और एक बात बताओ, जैसे विक्रिया है ना, विक्रिया चक्रवर्तियों की जो विक्रिया हो रही है उसमें वो विक्रिया कौन सी शरीर, मतलब वो औदारिक शरीर वाली विक्रिया होगी या वैक्रिक शरीर वाली विक्रिया होती है? औदारिक शरीर होता है भैया उनका, क्योंकि मूल शरीर कौन सा है? औदारिक है। औदारिक शरीर की ऐसी योग्यता है कि वो वैक्रिक शरीर हो गया। मुनिराजों का क्या होगा? मुनिराजों की वैक्रिक विक्रिया हो, मतलब विक्रिया हो रही है, तो वहां पर उनका शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। अब विक्रिया कौन सी होगी? तो पॉसिबल है मुनिराज का ऐसा कि उतने समय के लिए उनका वैक्रिक शरीर हो जाता है, ऐसा कथन मिलता है। अब हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये ऐसा कथन मिलता है, हमको समझना पड़ेगा, जैसा है वैसा होगा, बट कुछ होना चाहिए इस प्रकार। ये वैक्रिक समुद्घात की बात हो गई। हाँ, मारणांतिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात में भी क्या होगा फिर? अब जो यथा योग्य शरीर होगा वो शरीर भी होना चाहिए, लेकिन कोई खुलासा नहीं है, इसलिए हम ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। और दूसरी बात, जैसे मारणांतिक या दूसरे समुद्घात में आत्म प्रदेश दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां का ज्ञान ये जब फिर से लौट के आता है तब रहता है उसके लगते में भी? हाँ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये समुद्घात हो गया, इस जीव को पता ही नहीं पड़ता है, इस प्रकार की बात है। हाँ, फिर प्रश्न फिर से आपका ये हो सकता है कि वो अंतर्मुहूर्त के लिए अगर वो इंद्र का ये हो रहा है तो उसको पता चल रहा है कि नहीं, तो उसको पता चलता है। अब ये अगर छोटे स्पैन के लिए, जैसे वेदना समुद्घात है या कषाय समुद्घात है, कितना ये गया और ये काम करके आया, तो उसको ज्यादा समय तो नहीं लगने वाला है, तो उपयोग होगा उस जाति का तो जानेगा भी, नहीं होगा तो नहीं जानेगा भी, लेकिन इतना है कि जीव को उस संबंधी, उस विकल्प संबंधी सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मारणांतिक समुद्घात है। जैसे किसी जीव को पता चला मारणांतिक के समय में कि मैं नारकी बनने वाला हूं, तो क्या होगा? परिणाम और संक्लेश हो सकते हैं। और किसी जीव को पता चला कि मैं देव होने वाला हूं, तो उसको क्या होगा? परिणाम और विशुद्ध हो सकते। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया हाँ बोलिए। ये आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ, कि त्रस नाड़ी के बाहर समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तो मैं जो सोच रहा हूँ ये क्लियर है क्या बताओ? क्योंकि अभी ये त्रस पर्याय छोड़ के जब बराबर में जाएगा तभी वो एक ऑप्शन है ना, बाकी दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। वो एक्चुअली इसका अपोजिट प्रोसेस है। वो क्या कहा? वो इसका अपोजिट प्रोसेस है। लेकिन त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाया जाता है क्या? इतना ही वो क्वेश्चन था। तो हाँ, पाया जा सकता है इस रूप में। ओके, हाँ, आपका जो कहना है कि कोई जीव त्रस नाड़ी के बाहर है, ओके, उसका मरण हो गया और अभी वो उसने त्रस नाम कर्म का उदय, मतलब त्रस नाड़ी के बाहर है, मतलब क्या? एक केंद्रीय जीव है, स्थावर है, ओके। जो त्रस नाली में है वो स्थावर भी हो सकते, त्रस भी हो सकते, लेकिन त्रस नाली के बाहर जो कोई है वो नियम से स्थावर ही है। अब स्थावर जीव कोई बाहर है और मान लीजिए उसको 3 मोड़े लेने हैं, मतलब 4 समय में यहाँ पर जन्म लेना है या 3 समय में यहाँ पर जन्म लेना है, जो कुछ है। एक समय वाले की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन 2 समय, 3 समय, 4 समय, इनकी बात हो सकती है। कोई बाहर जीव है और उसको अंदर आना है, तो उसका त्रस नाम कर्म चालू हो गया है। ऐसा जीव
त्रस नाली के बाहर पाया जा रहा है, वो कंडीशन बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। लेकिन कोई जीव त्रस नाली के अंदर है, त्रस जीव है, त्रस नाली के अंदर है और उसका मरण नहीं हुआ है, तो वो उस केस में कैसे अपन सेटिस्फाई करें? तो यहाँ पर इतनी कंडीशन है कि त्रस जीव त्रस नाली के बाहर जा सकता है क्या? तो हाँ, जा सकता है। एक तो मारणांतिक समुद्घात में और दूसरा केवली समुद्घात में। ठीक है, तो ये दो इसमें तो जाता ही जाता है। और तीसरा, वो कोई जीव बाहर से अंदर आ रहा है, वो उसका त्रस जीव त्रस नाली के बाहर है। ये 3 केस बताई गई है। ओके, समझ में आया क्या भैया? जो बाहर से अंदर आ रहा है, हाँ, त्रस नाड़ी से बाहर से अंदर आ रहा है, वो भी तो मारणांतिक में ही लेंगे ना? नहीं, वो तो जन्म है, वो तो जन्म है। पर वहां के पर्याय का तो मरण हो गया। हाँ, तो वो पहली पर्याय क्या थी? मरण हो गया। पहली पर्याय क्या थी? स्थावर थी ना? स्थावर। हाँ, अब नवीन पर्याय क्या है? त्रस नाम कर्म बांधा है। वहां का तो मरण हो गया ना? हाँ, होने दीजिए मरण हो गया। अभी त्रस नाम कर्म है कि नहीं उस जीव का? त्रस नाम कर्म का उदय है कि नहीं? वो पहला मोड़ विग्रह गति वाला पहला मोड़ पकड़ सकते हैं। हाँ, बस एक समय के लिए तो है ना, ज्यादा कहाँ बात कर रहे हैं। एक समय के लिए है, लेकिन है तो इसलिए उसको स्वीकार करना। ठीक है, तो उतने समय के लिए देखो, केवल ज्ञान ने एक समय का भी क्यों ना हो वो बताया है। ऐसा नहीं कि यार एक समय का है, क्या तो है इसमें, क्या बताना। नहीं, है, वो भी एक केस है, तो उस केस को भी खड़ा किया है। ओके, चलिए, ये कौन सा हो गया अपना? मारणांतिक समुद्घात हो गया। अब बचे कौन से? देखो 9:15 तो हो गए हैं। तेजस समुद्घात बचा है और केवली समुद्घात, आहारक समुद्घात बचे हैं। ठीक है, अपन कल ले लेंगे, कल नहीं, मंडे के दिन ले लेंगे। ओके, कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न नोट कर सकते हैं, और या अभी कुछ प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर रुक जाएंगे आज के लिए। नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।